जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो लेके आऊँ मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपकी आने वाली ACC 1 to 6 एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आपके आ सकती हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे ACC ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ACC 1 to 6 ऑब्लिक 1 to 7 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में आप टेलीग्राम के ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूँगा इनके एक एक करके मैं आपको PDFs भी प्रोवाइड कर दूँ, और जिन्होंने नोट्स परचेस किया है उनको 3 से 4 दिन के अंदर मैं सारे PDFs प्रोवाइड कर दूँ। तो 4 दिन के बाद में से कॉन्टैक्ट कर ले, मतलब फरवरी 5 तक, तो उनको जो भी सारे इनके PDFs हैं वो PDFs में प्रोवाइड कर दूँ। और दूसरी चीज़, अगर आप लोगों से कोई नोट्स परचेस करना चाहता है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर यहाँ पे गिवन है, इस पर व्हाट्सएप पे आप जो भी डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा पहला इस बार के लिए टॉपिक होगा इसरो ऑब्लिक DRDO। अगर आपको इसरो और DRDO आता है तो मैं लिखने का तरीका बताता हूँ आपको, किन चीज़ों पे फोकस करना है और कैसे आप उनको लिख सकते हो जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। पहला जो चीज़ होगा वो आपके लिए ये होगा, जो चीज़ है वो ऐसी है कि इसमें अगर आपसे इसरो या फिर DRDO के बारे में पूछा जाता है तो पहले आपने उसका इंट्रो बताना है कि इंट्रो में इसरो क्या है एंड DRDO क्या है। दो में से कोई भी अगर एक किसी के बारे में पूछा गया तो इंट्रोडक्शन में आप उसके पहले फुल फॉर्म लिखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या फिर DRDO का पूछा गया तो DRDO का फुल फॉर्म लिखेंगे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हो गया आपके DRDO का फुल फॉर्म। तो दोनों का फुल फॉर्म लिखने के बाद आप इंट्रोडक्शन उसका स्टार्ट करेंगे, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कब ये फॉर्म अप हुआ था। इसके बाद जो अगला स्टेप है उसके बाद क्या उन्होंने काम किया है, उनके क्या क्या इम्पैक्ट्स रहे हैं, कब से फॉर्म हुआ है, कब कब क्या क्या काम थे, कौन कौन से उसने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, पहला सैटेलाइट क्या था, उससे जो भी डिस्क्रिप्शन है वो सारी डिस्क्रिप्शन आपने उसमें लिखनी है। इसके बाद जो फाइनल होगा वो आपका कंक्लूजन होगा कि अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और क्या काम का इफेक्ट लग रहा है, ये हेल्पफुल है दुनिया जहान के लिए या अपने इंडिया को कितना ग्रोथ कराएगा, ये हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो सारी चीज़ें लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना है। और अगर आप लिखने के लेंथ के बारे में बात करें तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि देखिए इसमें आपको आता है 500 वर्ड में लिखने के लिए, तो एग्ज़ाम में 300 वर्ड का आता है, 300 वर्ड के लिए आपको लिखना पड़ता है इसमें, और मार्क्स होते हैं 60। तो मैं 300 के लिए आपको ये सजेशन दूंगा कि आप कम से कम कोशिश करिए कि 3.5 पेज कम से कम मिनिमम लिखने का, 3.5 पेजेस। क्योंकि अगर आप एक पेज में कंसिडर करते हो तो आप एवरेज लिखते हो उसमें 120 वर्ड या 100 वर्ड के आसपास आप लिख पाते हैं। उसमें भी क्या होता है आपके साथ कि EAMR को काउंटिंग में नहीं लिया जाता है। सो इसके वजह से आपको सजेशन यही है कि कम से कम 3.5 पेजेस तक कम से कम चाहिए। अभी चलते हैं, बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए ACC 1 to 6 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज अभी हर जगह क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको सुनने के लिए मिल रहा होगा, हर एक जगह। तो क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मैं आपको ये तसल्ली नहीं दूंगा कि जो मैं बता रहा हूँ शायद वही आपके एग्ज़ाम में आए, बट मैं आपकी आंखों को खोलना चाहूँगा यहाँ पे कि वो सब चीज़ें आ सकती हैं। मैं दूसरे चैनल्स की तरह आपको ये नहीं बोलूँगा कभी भी कि जो मैं बता रहा हूँ वही एग्ज़ाम में आएगा, बट जो इंपॉर्टेंट है बस उसके बारे में मैं आपको रूबरू करवा रहा हूँ कि आपकी जो एक्टिवनेस है वो बरकरार हो जाए, आपके जो सिक्स सेंस है वो काम करना स्टार्ट कर दे कि हाँ भाई इसको भी देखिए। क्योंकि जब भी ग्रुप में कमेंट्स होते हैं, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता, बट अभी आज के बजट में भी डिस्कस किया गया है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। सो क्रिप्टो करेंसी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंस रख रही है और काफ़ी दिन से चर्चे में है। सिर्फ आज के बजट से पहले ही नहीं, इससे पहले भी क्रिप्टो करेंसी चर्चे में थी। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में पक्का देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अब की बार आपकी ACC 1 to 6 के एग्ज़ाम के लिए। और अगर यहाँ पे भी अगर आपको लगता है कि शायद ये हेल्पफुल ना हो तो आगे आने वाली SSB में हर जगह क्रिप्टो करेंसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपका व्यू क्या है। तो अगर क्रिप्टो करेंसी आती तो उस पर आपने क्या लिखना है। अगर क्रिप्टो करेंसी आपके एग्जाम में आ गई तो उसके बारे में पहले इंट्रोडक्शन देना है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, मार्केट में अभी कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी चल रही हैं उनके बारे में आपने बताना है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे बताने आपने, उसके बाद अगला स्टेप होगा नुकसान बताना है। उसके बाद फाइनली आपको कंक्लूजन देना है कि अगर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आती है या इंडिया में फुल्ली तरीके से लोग एक्टिव होते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं क्रिप्टो करेंसी के। इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, साथ में एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। इसके बाद चलते हैं हम अगली चीज़ के ऊपर, जो है हमारा डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया आप सभी लोगों को पता है डिजिटल इंडिया क्या मुहिम है। तो डिजिटल इंडिया के ऊपर भी आपने सेम इंट्रोडक्शन देना है। पहले इंट्रोडक्शन में बताना है भाई डिजिटल इंडिया क्या है, कैसे वर्क कर रही है, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। फिर लास्ट में कंक्लूजन में सेम अपना आपने बताना है आपको क्या लगता है इसके रिगार्डिंग। इसके बाद चलते हैं सोशल मीडिया और एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया। देखिए ये सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा
मुद्दे वाला पॉइंट है, क्योंकि हर एक एग्जाम में सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस आते हैं। खासकर डिफेंस पर्सन के लिए सोशल मीडिया इंपॉर्टेंस रखता है। सोशल मीडिया ऑलरेडी पेपर्स में रिपीटेड है, 2 से 3 बार रिपीटेड हो चुका है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को आप ऐसा मत समझिए कि सोशल मीडिया एग्जाम में नहीं आएगा अब की बार, पिछली बार आया है। तो सोशल मीडिया कभी भी आ सकता है, बिकॉज ये एक टॉपिक हो सकता है आपके पास। तो सोशल मीडिया के बारे में आप सभी को पता है, सोशल मीडिया के बारे में बताना नॉर्मल चीज़ है, सभी लोग इससे रूबरू हैं। आप लोगों ने भी पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया होगा और अभी भी सुनते हैं आप चीज़ें क्या क्या हैं सोशल मीडिया। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल मीडिया के बारे में भी पढ़ के जाना, बिकॉज आप लोग सोशल मीडिया का नाम आते ही सिर्फ बात करते हैं वहाँ पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन्हीं सब के बारे में बात होती है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि एक सोशल मीडिया के तरीके पे काम कर रहे हैं आज की डेट में, तो उनके बारे में भी आपने डिस्कस करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स में स्नैपचैट है, कैनवा है, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है, ये भी एक आज की डेट में सोशल मीडिया का पार्ट है। यूट्यूब है, ये भी एक सोशल मीडिया का ही पार्ट है, यूट्यूब भी। सो अच्छे से पढ़िए और पढ़ के डिस्कस करिए इसके ऊपर। और एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया के ऊपर तो आप लोग लिख ही सकते हैं एडिक्शन से क्या क्या चीज़ें होते हैं। इसके बाद बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली आपको मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी का एक डेमो मिला है। यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन में आपकी ड्रेस के ऊपर काम किया गया है। तो मॉडर्नाइजेशन में सिर्फ, जब भी मॉडर्नाइजेशन में बात होता है, सिर्फ आर्म्स के बारे में बात नहीं होता है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ आर्म्स के बारे में बात करते हो। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन में आप ड्रेस के बारे में बात कर सकते हो। आप लोगों ने, आपको पता होगा आज से 1-1.5 साल पहले भर्ती हुई थी इसके लिए, सीएमपी के लिए, जिसमें कि कुछ लेडी सोल्जर्स को भी लिया गया है। तो आप उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन में सारी कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सिर्फ एक मुद्दा नहीं होता। मॉडर्नाइजेशन में जो भी चीज़ हमारी इंडियन आर्मी कर रही है अपने आप को एडवांस करने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में बात होता है। सो मॉडर्नाइजेशन के बारे में आप आराम से बात कर सकते हो। इसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट की भी चीज़ें थोड़ी बहुत इंक्लूड कर सकते हो। मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूँ कि आप मटेरियल, अपना जो कंटेंट है वो थोड़ा बड़ा और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो इनके ऊपर आप वो भी कंटेंट थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम मेक इन इंडिया के ऊपर। तो देखिए डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया ऑलमोस्ट एक ही चीज़ के अंडर आती हैं। तो आप इसके बारे में भी पढ़िए और पढ़ के जो इसके चीज़ें हैं वो थोड़ी सी तथ्य के साथ चीज़ें डालिए वहाँ पे। तथ्य मतलब फैक्ट एंड फिगर के साथ आप वहाँ पे चीज़ें लिखिए। सो अगर फैक्ट के साथ लिखोगे तो नंबर ज़्यादा मिलेंगे आपको, 60 में से फिर 40+ मिलने के चांसेस है। अगर आप पेज भर के आओगे ऐसे ही लेफ्ट राइट की चीज़ें, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस पर नंबर नहीं मिलते। जब आप फैक्ट और फिगर की बात करते हो तो आपको पक्का डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए फिर इसके बाद बजट के बारे में बात करते हैं। देखिए बजट के ऊपर क्वेश्चन आ भी सकते हैं, बजट के ऊपर ऐसे और नहीं भी आ सकती है। बट बजट अपने नॉलेज के लिए आप रखिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि बजट से हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन हो जो श्योर शॉर्ट टाइप के रहे हों, तो वो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बजट रिगार्डिंग। सो बजट के लिए पढ़ लीजिए अच्छे से और बजट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए फार्मर्स बिल। फार्मर्स बिल के बारे में बात करें हम तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज्वलनशील मुद्दा रहा है ये अभी तक का। तो जो फार्मर्स बिल का एबोलिशन है उसके बारे में बात करिए। जो लॉज हटाए गए हैं उन लॉज के बारे में बात पढ़ लीजिए, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमा के दे सकता है, डिस्कस ऑफ फैक्ट एंड फिगर्स अबाउट फार्मर्स बिल, कुछ ऐसे टाइप में भी आपको आ सकते हैं। तो जो फैक्ट एंड फिगर्स जो एबोलिश्ड हुए थे उसमें क्या चीज़ों का फ़ायदा हुआ है, क्या चीज़ों का नुकसान हुआ है, उनके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो उस पर वर्क करिए। फार्मर्स बिल वहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और ऐसे फार्मर्स बिल लास्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स में आप लोगों को मिला था, बट हो सकता है अब की बार थोड़ा सा बड़ा रूप लेके आए, आपको ऐसे के अंदर भी मिल सके ये। उसके बाद टेररिज्म की बात करते हैं। टेररिज्म देखिए एक बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है। ये पॉइंट हर एक एग्ज़ाम के लिए अप्रोप्रिएट, और हर एग्ज़ाम में अगर कुछ नहीं हुआ तो टेररिज्म हो सकता है आपके साथ। शॉर्ट नोट्स में टेररिज्म हो सकता है। तो जो टेररिज्म का डेफिनेशन है उसके साथ आप वर्क करिए। टेररिज्म कैसे, कब स्टार्ट हुआ था, क्या क्या टेररिस्ट ग्रुप थे, उनके बारे में बताना पड़ेगा आपको। उसके बाद इंटरनेशनल टेररिज्म का भी चीज़ आप उसमें लेके आ सकते हैं। नेशनल टेररिज्म भी उसमें आप ऐड ऑन कर ही रहे हैं। तो जो दूसरे कंट्रीज़ में हो रही है उनके बारे में भी अगर आपके पास नॉलेज है तो अपने आप कंटेंट को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं और कंटेंट काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं आप। तो टेररिज्म इंपॉर्टेंट रहेगा। टेररिज्म में भी सेम इंट्रोडक्शन के तरीके में आप चलिएगा। पहले इंट्रो है, उसके बाद आपकी जो मेन बॉडी है जो टेररिज्म से चीज़ें हो रही हैं वो, और लास्ट में कंक्लूजन आपका होगा, वो फाइनल एंड होगा उसका। सो इसके ऊपर आपने वर्क करना है। इंट्रोडक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन आप कितना लंबा दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए आप 6 से 7 का भी दे सकते हैं, 6, 7 या 8 लाइन का भी दे सकते हैं, 9 लाइन का भी दे सकते हैं। अगर आपकी शीट इतनी बड़ी है तो आप इतना लंबा भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ का इंट्रोडक्शन दे रहे हो। सो अगर आपको लगता है अप्रोप्रिएट है 6 से 7 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन, तो पक्का डेफिनेटली आप 6 से 7 लाइन का इंट्रोडक्शन उसमें ऐड ऑन करें।
इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। वुमेन एम्पावरमेंट देखिए बहुत ही ज्वलनशील टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक कह सकते हैं इसको हम, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लोगों का फोकस काफ़ी ज़्यादा है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। सो आपने इंडिया में भी देखा होगा काफ़ी ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट का चीज़ आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप इसको टैली कर सकते हैं अपने स्पोर्ट्स इवेंट से, वहाँ से भी आपको इसका एक उभरता हुआ नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। लास्ट ईयर जो ओलंपिक्स होते उसमें भी सारी जो मेडल्स थी वो हमारे महिलाओं ने ही जीता था। हर एक फील्ड में, आर्मी के फील्ड में आप देख लीजिए, हर एक फील्ड में जहाँ देखेंगे आपको वहाँ वुमेन्स दिखाई देंगी। तो आप इसको बता सकते हैं कि काफ़ी लाइक जैसे आप रेशियो के बारे में देखें तो पहले बहुत सालों के बाद अभी जो रेशियो था वो अप हुआ है। 980/1000 का रेशियो आया लड़कियों का। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन सब चीज़ों को आप वुमेन एम्पावरमेंट में ऐड ऑन करके अपने एस्से को लिख सकते हैं। रिपब्लिक डे 2022 के बारे में भी आपसे एस्से में पूछा जा सकता है कि अब की बार क्या खास रहा 22 में, क्या क्या चीज़ें हुई। तो उसके बारे में अगर आपने पढ़ रखा है तो वेल एंड गुड है, बिकॉज ये क्वेश्चन अगर आ गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आपको डीप नॉलेज चाहिए। तो रिपब्लिक डे 2022 भी आप तैयार कर लें। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में आता है, क्योंकि आजकल देखिए ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं को देखते हुए सारी कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर स्विच होना चाहती हैं। तो इसके ऊपर भी आपसे ऐसे में टॉपिक पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल कि अगला फ्यूचर क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल है हमारे लिए। सो इसके ऊपर भी तैयारी करिए, इंट्रोडक्शन दीजिए कौन सी कंपनियों ने अभी तक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाया है, इंडिया में कौन कौन सी कंपनियों के पास सस्ते दाम में अच्छे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, अवेलेबल हैं, इनसे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चीज़ों के बारे में बात करनी है। पॉल्यूशन की बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की चीज़ें आ रही हैं। पॉल्यूशन ऑब्लिक ग्लोबल वार्मिंग मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, दोनों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन देना है, फिर पॉल्यूशन अगर आता है तो पॉल्यूशन का डेफिनेशन देना है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दोनों चीज़ों को अपने हिसाब से पढ़ के थोड़ा सा तैयार करिए और फैक्ट एंड फिगर के साथ लिखिए, आपको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे मार्क्स लाएंगे ये सारे ऐसे के टॉपिक्स। सो यहाँ पे दोबारा मैंने ग्लोबल वार्मिंग लिख रखा है, ग्लोबल वार्मिंग देख सकते हैं आप लोग, ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद अफ़गान क्राइसिस के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। देखिए मैं अफ़गान क्राइसिस के ऊपर एक डिटेल में वीडियो भी लेके आया था, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है अफ़गान क्राइसिस, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड टॉपिक था। सो इसको भी आप तैयार कर लें, आपके लिए हेल्पफुल होगा ये। उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस रखता है मेरे हिसाब से, वो है ऑनलाइन स्कूलिंग। ये ऑनलाइन स्कूलिंग के ऊपर आप क्या ऑनलाइन स्कूलिंग होती है, इसका क्या फैक्ट एंड फिगर है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, कैसे पढ़ाई कराई जाती है, क्या चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखता है ऑनलाइन स्कूलिंग। इसको देखिए और इसके ऊपर पक्का ऐसे लिखिए, ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। और आने वाले एसएसबी में भी मैं कह सकता हूँ इस पर आपको लेक्चर मिल सकता है, इस पर आपको जीटीओ मिल सकता है। जो भी कैंडिडेट्स होंगे अपने अभी एसएसबी देने वाले 1 to 5 के लिए, वो पक्का इस पर ध्यान दें। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में टकरा सकती है, कोई डाउट नहीं है इसके लिए, बिकॉज जब से कोविड हुआ तब से ऑनलाइन स्टडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। सो नॉट ऑनलाइन स्कूलिंग, इट्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्टडी ऑल्सो। सो इसके ऊपर प्रिपेयर करिए एंड यू हैव टू वर्क फॉर इट, एंड अपना खुद का लिखिए। इफ़ यू डू होमवर्क फॉर इट दैन डेफिनेटली यू कैन लाइक ईजिली डिलीवर योर टॉपिक और ईजिली राइट योर एसे ऑन इट। बट फर्स्टली आपको इसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑनलाइन स्कूलिंग भी। कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन के बारे में बात कर सकते हैं। कोविड-19 पे आपको कुछ भी दे सकते हैं। सो इसके जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं उस पर अपडेट रहिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके लिए। सो इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट हो सकता है ये टॉपिक। ये हमेशा ही रहेगा जब तक अभी इतिहास है, जब तक आप तैयारी करोगे तब तक ये कभी भी टपक सकता है आपके एग्जाम में। सो इसको प्रिपेयर कर लो। कोविड-19 का जो न्यू वेरिएंट है, या अभी जो भी कोविड-19 से रिलेटेड है उनको आप तैयार कर लो, बिकॉज पहले भी आ चुका है, बट फिर भी आप तैयार कर लो, क्या पता आपकी बार न्यू वेरिएंट के ऊपर क्वेश्चन आपके ऐसे के लिए पूछा जा सके या फिर शॉर्ट नोट्स में पूछ ले वो। इसके बाद अगला है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन का भी मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बीच में चला था, तो इसके ऊपर भी अपनी तैयारी कर लें। ये सारों के लिए सजेशन है, नॉट फॉर ओनली ऐसे, ये आपकी आने वाले लेक्चरेट के लिए, आने वाले ग्रुप डिस्कशन के लिए, सबके लिए है ये ऑल इन वन है। इनको भी तैयार कर लीजिए अच्छे से। वन बेल्ट वन रोड, अगर ये जो वन बेल्ट वन रोड का सीन है इसको भी पता कर लीजिए क्या है। तो इसके थ्रू कौन कौन से कंट्रीज़ हैं या क्या क्या चीज़ इफ़ेक्टिव हो रही हैं, अगर इंडिया इसमें शामिल होता है, इंडिया काम करता है इसके ऊपर, तो सो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। वन बेल्ट वन रोड, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी काफ़ी एक्टिव था बीच में ये चीज़ें, इसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। जितना कि मैंने सुना है या अभी जो भी मैं जानता हूँ उसके हिसाब से ये सारे हिडन हैं
किसी ने इसके ऊपर बात नहीं करी है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपके एग्जाम में हिट हो सकता है। सो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए। और वन नेशन एंड वन राशन कार्ड का भी आपको अपने साइड से फैक्ट एंड फिगर्स के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। सो आप डेफिनेटली इस पर अच्छा कर पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एसेट टॉपिक्स फॉर ACC 1 to 6। If you like this video, please do like, subscribe my channel, and thanks for watching my video. Jai Hind.